तो भाई और बहनों, दुनिया तो बेचारी अंधकार में जी रही है, क्योंकि उनको तो ज्ञान नहीं है, उनको तो सच्चा सतगुरु नहीं मिला। मिला है तो लोग उसको जान नहीं पा रहे, उसको पहचान नहीं पा रहे। अरे हमारे ऊपर मेहर करने में भगवान ने कौन सी कमी छोड़ दी, जो हम भी इस सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा इस काल भगवान के एजेंटों के चक्कर में आके मिट्टी फाक रहे हैं। वो अंतर्यामी भगवान जेल में बैठ के क्या देख रहा होगा कि इनसे अच्छा तो 27 साल तक अगर मैं गधे को गीता पढ़ाता, वो भी बैकुंठ जाने के लिए तैयार हो जाता। और ये नालायक इनके कान पे जू भी नहीं रेंग रही कि गुरुजी ने हमें क्या शिक्षा दी हमारे को 27 साल से। कब राजनीति करना सिखाई थी गुरुजी ने, जो आए दिन ये पीले पर्चे निकाल देते हैं कि बीजेपी को वोट देना है। बीजेपी तुम्हारा बाप है क्या? कांग्रेस तुम्हारा बाप है क्या? तुम्हें बीजेपी खाने को दे रही है क्या? तुम्हें कांग्रेस खाने को दे रही है क्या? ये मर्यादा तुड़वाने के काम है ये, और इसी का नतीजा है आए दिन भगत समाज की अकाल मौत। भाई और बहनों, हम केवल समझा सकते हैं, बता सकते हैं, और हमें इस बात का भी पता है कि सब लोग नहीं समझेंगे ये बात, क्योंकि सबके संस्कार इतने मजबूत नहीं होते। परमात्मा कहते हैं, गोता मारूं स्वर्ग में और जा बैठूं पाताल, गरीब दास ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। ठीक है, भगवान आता है, सबको नाम देता है। जैसे गांव में कोई कुल्फी बेचने आया, वो तो सबको आवाज लगाता है, कुल्फी ले लो, कुल्फी ले लो। लेकिन पूरा गांव तो नहीं लेता ना कुल्फी। पूरे गांव में 4-5 लोग हैं जो कुल्फी लेते हैं। ठीक इसी प्रकार जब भगवान इस सृष्टि में आता है, पृथ्वी पे आता है, वो उसका तो भंडारा खुला है, वो तो आवाज देता है, ज्ञान प्रचार करता है, सबको नाम देता है। लेकिन पार कौन होता है? जो अंतिम श्वास तक अपने गुरुजी के प्रत्येक वचन पर मर्यादा के साथ रह के टिका रहता है, वो पार होता है। तो ये साध संगत से जुड़े हुए भाई बहनों का सौभाग्य है जो परमात्मा ने हमारे को ये सद्बुद्धि बख्शी, और आज उस लाखों की भीड़ में से हम चंद लोगों को हमारे गुरुदेव की शिक्षाएं याद हैं। हम गुरुदेव के वचनों पे चलने का प्रयास कर रहे हैं। भाई, जो गुरु वचन पे डट गए, कट गए फंद 84 के। ये वचन ही है पुण्यात्माओं, ये वचन ही सब कुछ है। आप सोचो कि मैं दिन रात भक्ति करता हूं, दिन में 2 माला करता हूं, मैं पार हो जाऊंगा। अकेले भक्ति से आप पार नहीं हो सकते, लाख जन्म पार नहीं हो सकते। कितने मंत्र कर लो आप, मंत्र भी जरूरी हैं, लेकिन अकेले मंत्रों से आप पार नहीं हो सकते जब तक आपको परमात्मा की मेहर प्राप्त नहीं हो, जब तक परमात्मा आपके ऊपर रजा ना बख्शे। तुम कर दो पल में पार हो जा रजा थारी। इस परमेश्वर की रजा की आवश्यकता पड़ेगी, और रजा कब प्राप्त होगी? हमारे अच्छे कर्मों से जब परमात्मा प्रसन्न होंगे। हमारे गुरुदेव देखेंगे कि देखो ये मेरा बच्चा मेरे ज्ञान को आधार बना के मेरी शिक्षाओं के ऊपर खरा उतर रहा है। अरे स्कूल में अगर कोई बच्चा अगर पूरे मार्क्स नहीं ला पाता है, और यदि डिसिप्लिन में रहता है, टीचर से बहुत अच्छे से बोलता है, स्कूल में कभी उसकी कोई शिकायत नहीं आती है, तो टीचर उस बच्चे को ग्रेस मार्क दे देता है कि कोई बात नहीं, पढ़ाई में कमज़ोर है, लेकिन वैसे बच्चा बिल्कुल डिसिप्लिन में रहता है, आज्ञाकारी बच्चा है। तो टीचर उस बच्चे को अपना ग्रेस मार्क दे देता है। 2, 4, 5 नंबर जो कम होते हैं, उस ग्रेस मार्क की बदौलत वो बच्चा पास हो जाता है। तो इसी प्रकार पुण्यात्माओं, हम अगर इस काल के लोग से छूटेंगे, सदा सदा के लिए 84 लाख योनियों में भरमने भटकने से छूटेंगे, तो परमेश्वर के ग्रेस मार्ग से छूटेंगे हम। भक्ति तो हम कितनी कर रहे हैं हमें सब पता है वर्तमान में। इस काल भगवान ने पेट भरने के धंधे से ही हमारे को फुर्सत नहीं दे रखी। भक्ति क्या खा कर लेंगे हम, लेकिन इस भक्ति के साथ साथ यदि हम ग्रेस मार्ग के लायक बने रहेंगे तो यहाँ से निकल सकते हैं। अब ये दिन रात ये ड्रामे पाखंड रच दिया, दिव्य धर्म यज्ञ दिवस, दिव्य धर्म यज्ञ दिवस। पुण्यात्माओं, कोई भी यज्ञ भक्ति मार्ग की उस परमेश्वर की उपस्थिति के बिना सफल नहीं होती। कोई भी यज्ञ, इसका आपको एग्जाम्पल दिखाता हूं मैं आज। मर गए हो। ये देखिए न्यूज,
विकट मोड़ में कार वैन भिड़ी, ड्राइवर सहित 2 महिलाओं की मौत, 13 घायल। ये पढ़िएगा ध्यान से, पढ़ के सुनाता हूं आपको मैं। सोजत कहां पे चल रहा है इनका पाखंड? दिव्य धर्मयज्ञ भंडारे का पाली जिले के सोजत में, राजस्थान में। सोजत जोधपुर स्टेट हाईवे पर चाड़वास गांव के निकट 5वां मार्ग घुमावदार मोड़ पर मंगलवार सुबह 11 बजे वैन व कार की टक्कर हो गई। निर्माणाधीन हाईवे पर लंबे घुमावदार मोड़ पर आमने सामने की टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों वाहन पिचक गए, जिससे दोनों वाहनों में सवार लोग फंस गए। हादसे में वैन चालक तथा उसमें सवार 2 महिलाओं की मौत हो गई। 3 भगत मरे, 3 भगत भंडारे में जाने वाले। अरे भंडारा अगर भगवान के आशीर्वाद से हो रहा है, भगवान की आज्ञा से हो रहा है, पुण्यात्मा बाल बाका नहीं हो सकता परमात्मा का। सतगुरु रामपाल जी भगवान का वचन है कि मेरे भगत की एक्सीडेंट में अकाल मौत नहीं हो सकती। और फिर भी यदि ये 3 भगत मरे हैं तो सोच लीजिए आपकी मर्यादा कौन तोड़वा रहा है। ये गुरु के आदेश से नहीं है भंडारा। परमात्मा वो होता है, समर्थ वो होता है जो घटनाओं को टाल दे, जो होनी को अनहोनी कर दे, अनहोनी को होनी, उसको कहते हैं समर्थ। परमात्मा कि साहिब से सब होता है, बंदे से कुछ नहीं। वो राई से पर्वत कर दे, फिर पर्वत से राई। जबकि वैन व कार में सवार 13 लोग घायल हो गए। घायलों का पाली व जोधपुर में उपचार चल रहा है। मौके पर पहुंची पुलिस ने क्षतिग्रस्त वाहनों को सड़क किनारे करवाया। शिवपुरा थाना प्रभारी महेश गोयल ने बताया कि हादसा पाली जिले के शिवपुरा थाना क्षेत्र में 5 मोड़ और चाड़वास गांव के बीच हुआ। इक्को कार के ड्राइवर जोधपुर जिले के बाड़ा कला पिपाड़ निवासी 45 साल के डूंगर राम पुत्र बक्शाराम जाट की सोजत हॉस्पिटल में इलाज के दौरान मौत हो गई। और बाड़ा कला निवासी 60 वर्षीय घायल सुगना देवी पत्नी जियाराम जाट ने जोधपुर तथा गणमगरा निवासी 60 वर्षीय फेफी देवी पत्नी घेवर राम जाट ने पाली में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। कहाँ जा रहे थे ये भी देखिएगा। ये देखिए, सतलोक आश्रम के कार्यक्रम में जा रहे थे। बिलाड़ा के 12 लोग कार में, 4 लोग चाड़ावास से पाली जा रहे थे। ये देखिए, ये पढ़िए। ये धर्म यज्ञ नहीं, दास ने पहला कह दिया था, ये धंधा यज्ञ दिवस है। इन भोली भाली आत्माओं को मोरा बना के धंधा करवाया जा रहा है। इन मौतों का जिम्मेदार कौन है? किसने बुलाया ये मनमाना आचरण करके? इनका तो धंधा हो गया, उस घर के दीपक बुझ गए। पुण्यात्मा विचार करो, अकाल मौत मरना है तो फिर क्यों भक्ति कर रहे हो? अरे भगवान का वचन फैल हो रहा है या तुम्हारी मर्यादा टूट रही है? भगवान का वचन फैल नहीं हो सकता। साध वचन पलटे नहीं, चाहे पलट जाए ब्रह्मांड। तो फिर क्या चीज फैल हो रही है? भक्तों की मर्यादा। क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान? परमेश्वर कह रहे हैं मेरे भगत की सड़क एक्सीडेंट में मौत नहीं हो सकती। जमजोरा जहां से डरे मिटे कर्म के लेख, अदली असल कबीर हैं कुल का सतगुरु एक। धर्मराज भी हाथ जोड़ के जिसके आदेश की प्रतीक्षा करता है, उसके भगत को कोई हाथ नहीं लगा सकता अगर वो भगत है तो। प्रहलाद भगत के साथ में 84 बार उसके साथ में ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया गया था। कभी पहाड़ से फेंकना, कभी आग में लेके बैठना, कभी गरम तेल के कढ़ाई में डालना, कभी सर्पों के बीच में डाल देना। 84 बार उसको यातनाएं दी गई थी। परमात्मा ने अपने भगत के ऊपर आंच नहीं आने दी। अरे आज तो साक्षात परमात्मा धरती पे प्रकट है। प्रहलाद के पास तो ये वास्तविक भक्ति मंत्र भी नहीं थे जो आज आप और हमें दे दिए। कैसे काल हाथ लगा सकता है उस परम संत के भगत को? फिर भी काल उनकी मुंडी पकड़ पकड़ के ले जा रहा है। इसका मतलब काल भक्तों की मर्यादा तोड़वा रहा है। सुनिए परमात्मा के वचन। और आप मृत्यु भी होगी, ये नहीं कि नहीं होगी, लेकिन अकाल नहीं होगी। कबीर साहब की शरण आने के बाद अकाल मृत्यु नहीं होगी। एक्सीडेंट में नहीं मर सकते, चाहे आपका प्रारब्ध भी मरने का हो।
इसका क्या कहते हैं परमात्मा, अगर आपका प्रारब्ध, आपके संस्कार में, आपके भाग्य में अगर एक्सीडेंट से मौत होना लिखी है, और यदि आप सतगुरु की शरण में हैं, परमात्मा उस भगत की मौत नहीं होने देगा। वरना भगवान किसको कहते हैं फिर? मासा घटे ना तिल बधे, विधाता लिखे जो लेख, साचा सतगुरु मेट कर ऊपर मारे मेख। ये काम होता है भगवान का, सतगुरु का जो लिखे को मेट दे। क्यों मर रहे हैं? अपने नीच कर्मों के चलते, अपनी मनमानियों के चलते, मैनेजमेंट के बहकावे में आके, परमात्मा के वचनों पे विचार ना करके, मनमाना आचरण करके। करते रहो, मरते रहो, समय हाथ से निकल जाएगा, फिर क्या मिलेगा? 84 लाख योनियां, गधे कुत्ते के शरीर। फिर कर लेना मनमानियां, फिर डाल देना बीजेपी को वोट, फिर करना कांग्रेस का सपोर्ट, फिर करना तुम दिव्य धर्म यज्ञ भंडारे में मनमानियां। झूठी पत्तल चाटोगे, फिर कुत्ते बन के झूठी पत्तल दुनिया की जूठन खाओगे। आज समय है तो समझ नहीं रहे, मनमानियां कर रहे हैं। मैनेजमेंट तो गुरुजी ने बनाया है। ये दुर्गा किसने बनाई? ये काल भगवान किसने बनाया? ये विष्णु भगवान किसने बनाया? ये देवी देवता किसने बनाए? राक्षस किसने बनाए? चाटो उनकी भी चप्पल, वो भी तो परमात्मा ने बनाया है। काल भी तो भगवान ने बनाया ना, चाटो उसकी चप्पल। अरे परमात्मा ने बनाया है, अगर परमात्मा के विरुद्ध वो काम करेगा, उसकी तुम चप्पल चाटोगे? इतनी भी कॉमन सेंस नहीं है। जानवर हो भाई, जानवर से भी बदतर। जानवर को भी अगर 1-2 बार समझा दिया जाए, वो सीधे रास्ते आता है, सीधे रास्ते जाता है। आप तो जानवरों से भी बदतर हो गए। परमेश्वर कह रहे हैं, अगर जगत की मौत, अगर मेरा भगत मरेगा, अकाल मौत, सुनिए परमात्मा के वचन, फिर क्या मतलब रहेगा फिर भक्ति का? अरे आप भगत होके अगर आप अकाल मौत मर रहे हो, दुर्गति से मर रहे हो, आपके रिश्तेदार, आपके आड़ोसी पड़ोसी, आपके गांव वाले आपके भगवान की इज्जत करेंगे? आपके गुरुजी की इज्जत करेंगे? आपके कुकर्मों को देख के, आपके कुकर्मों के चलते, आपके अकाल मौत को देख के वो भी भगवान से दूर हो जाएंगे। उनका भी विश्वास उठ जाएगा कि ये तो रात दिन संत रामपाल जी के नाम की माला जपता रहता था, ना कहीं आता था ना कहीं जाता था भाई, हैं? और इसकी ऐसी दुर्गति से मौत हो रही है। ये कहा करता था मेरे गुरुजी भगवान। अरे गुरुजी तो भगवान हैं, लेकिन हम भगत नहीं निकले। हम भगत नहीं निकले। गुरुओं में तो कोई कमी नहीं है। गुरु तो गुड़ था, चेलों ने शक्कर कर डाली। क्या कह रहे हैं परमात्मा मौत के विषय में? भगत की मौत कैसी होती है और जगत की कैसी होती है? और आज तुम भगतों की जगत वालों से भी बदतर मौत हो रही है। सोचिए किस पायदान पर खड़े हो आप भक्ति मार्ग में। परमात्मा कहते हैं, भाई कहाँ जन्मे का पाले पोसे और खूब लड़ाए लाडे, ना बेरा इस देह के कहाँ खड़ेंगे हाडे। ना जर बेरा कित मारेगा काल। कबीर कहाँ गर्भियो ये काल गह करके से, ना बेरा कित मारेगा यू के घर के परदेश। कहते के फूला फिर ऐसे छोटे से नकली सुख मान रहा तू, और काल जो है तेरे बाल पकड़ेगा। काल गह कर केश, कर माने हाथ, केस माने बाल, और ना बेरा कित मारेगा के घर के परदेश। अब आपने उस आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री की स्थिति देखी। लोग अरे किसी जगह मारेगा काल की, तो पानी पैनी अभी ना पावे, वहां पटका ठाक है 3 दिन मत नो बेरा पट्टा पड़ा कहां पर है। तो पुण्यात्माओं, बात ये नहीं कि वो मर गए इस तरीके से, लेकिन जो थोड़े से जिनको हम बड़े व्यक्ति मानते हैं उनकी दुर्गति होती दिखे ना, जब ये मन पापी ठीक ठिकाना आ जाता है। आम आदमी तो रोज मरा है, उसकी तो चिंता नहीं, मानते नहीं। इसे जो जिनको हम सुप्रीम पावर माना थे, मुख्यमंत्री बिरानी के पहाड़ मानते थे हम बिना ज्ञान में, और उसकी क्या दुर्गति हुई। कहते हैं जो भक्ति नहीं करता उनके ये विराट माटी होंगी, और जो परमात्मा का नाम लेता है उनके साथ ऐसा नहीं होगा, ये गारंटीड बात है। अगर इतना भी अंतर नहीं है, फिर भगवान की आवश्यकता ही समाप्त हो जाती है। अगर इतना भी अंतर नहीं है जगत और भगत की मौत में, तो परमात्मा कहते हैं फिर भक्ति की आवश्यकता ही समाप्त हो जाती है।
तो ये भक्ति की आवश्यकता समाज के अंदर कौन समाप्त कर रहा है? वो अमर्यादित भगत जो अपनी नीच हरकतों के चलते, अपनी मनमानियों के चलते, इस मैनेजमेंट के तलवे चाटने के चलते अपनी मर्यादा तोड़ के काल भगवान की भेंट चढ़ रहे हैं। पीछे से दुनिया वाला फिर गुरुजी को गालियां देते हैं, गुरुजी को भला बुरा कहते हैं। वो नालायक खुद तो मरा सो मरा, पीछे से उस परमात्मा से और भी आत्माओं को दूर कर गया।